सीढ़ी आपको गोल घूम के जाना था और 157 सीढ़ी गोल घूम के वापस नीचे आना था। मतलब कोरोना के पहले ये खुला था, कोरोना के बाद इसे गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया। तो इसके अंदर क्या यूज किया गया, चंदन की लकड़ी। चंदन समझते ना, चंदन दो होते हैं सर, एक होता है सफेद, एक होता है पीला, जैसे लाल पीला हम बोलते हैं। लाल चंदन, पीला चंदन भगवान के माथे पे तिलक करते हो और अपने माथे पे तिलक करते हैं। सफेद चंदन की लकड़ी का काम ये होता है जब आदमी मर जाता है तो उसकी चिता में, तो यह विशाल आग का कुंड बनाया गया। देसी घी, दूध, तेल और चंदन की लकड़ी डाल के विशाल आग का कुंड बनाया, पेला जोड़ के रानी पद्मिनी ने। इस 60 फीट गहरे खड्डे को गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल के इसे बंद कर दिया। बंद इसलिए किया कि लोग बाग इसके अंदर कूदते हैं, कोई पानी, बरसात का पानी इसके अंदर जाए, इसमें पैक करके आप लोगों की पहचान के लिए एक हवन कुंड बनाया है छोटा सा। आज भी होली के 11 दिन बाद हमारे चित्तौड़ में मेला भरा था, जिस मेले का नाम होता है सौर मेला। नाम सुना भी होगा आप लोगों ने। उदयपुर के जो राजा है हमारे अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उनका वंशज, वह चित्तौड़ किले पे आता है। यहीं पर ओम शांति वगैरह होता है। 40 से 50 हज़ार राजपूत आते हैं। मीरा बाई के पति थे राणा भोज। ये वो राणा भोज थे, कई बार कविताओं में, कई बार पिक्चर में नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहाँ राणा भोज और कहाँ गंगू तेली। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, मगर मंदिर युद्ध के अंदर खंडित होने के कारण राणा कुंभा के जो फादर थे राणा मोक्कल, उन्होंने नया निर्माण दिया और मोक्कल मंदिर के नाम से फेमस किया। मंदिर की खास खूबी क्या है, 9 फीट का एक विशाल चट्टान है, इसको भगवान के 3 रूप उतारे गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। मंदिर को जैसे देखेंगे आप लोग, पहली मूर्ति स्माइल करती हुई नजर आएगी, मुस्कुराती हुई नजर आएगी। दूसरी मूर्ति क्रोध में गुस्से में नजर आएगी। तीसरी मूर्ति देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा रोती हुई नजर आएगी। किस लिए बनेगी कि बच्चा जब कोई अच्छा काम करता तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, बच्चा कोई गलत काम करता तो माँ बाप गुस्से में हो जाते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है तो माँ बाप, मैं ही जीवन दाता, मैं ही पालन आ रहा, मैं ही मृत्यु जाता है। एक ही पत्थर में 3 रूप उतारा गया, नाम रखा त्रिमूर्ति मंदिर, शिव मंदिर। मंदिर की देखो खास खूबी, इस पूरे मंदिर को आगे पीछे ऊपर नीचे देखिए ना, कहीं आपको काला स्टोन नजर नहीं आएगा, मगर मंदिर के मेन द्वार पे काला स्टोन लगा इसलिए कि किसी की नजर ना लगे। इसी के सामने देखेंगे वाटर टैंक, जहाँ एक पत्थर की गाय बनी है, उसके मुंह में से पानी गिरता है 24 घंटे 12 महीने 365 दिन। जितनी सर्दी पड़ती है उतना पानी गर्म आता है और जितनी गर्मी पड़ती है उतना पानी ठंडा आता है। आता कहाँ से आज तक किसी को नहीं मालूम। गाय के मुंह से गिरता है, इस बार उसका नाम रखा गया गौमुखी टैंक। और पुराने टाइम के लोगों को सास बहू का तालाब बताते हैं। जिस सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, लड़ी होता हो, झगड़ा होता हो, उस सास बहू को लाके यहाँ पर स्नान करा के शिव जी की पूजा कराई जाए तो सास बहू का भी आपस में लड़ी हो, झगड़ा नहीं होगा। हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे, इसी रास्ते जाएंगे, इसी रास्ते इस गेट से क्रॉस होकर वापस रिक्शा में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे रानी पद्मिनी के महल।
रानी पद्मिनी की याद में बनाया गया। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, श्रीलंका में के पास है सिंगल द्वीप। वहाँ से जब उसे लाया गया तो यहाँ का तापमान रानी पद्मिनी को सेट नहीं हो पाया, इस बार जल महल का नहीं बना। इस महल से उस महल में जाने के लिए एक पुराना टाइम पे पानी का नाव चलता था, मगर गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। यही वो महल है जहाँ दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा दिखाया था। जब दिल्ली के सुल्तान ने इस पूरे किले को बंदी बनाया, 80,000 सैनिक को साथ में लाके इस किले को पूरे को बंदी बना दिया। बंदी बनने के बाद लेटर द्वारा जब मांगता है, ऊपर संदेश बताता है कि मैंने सुना है कि आपकी वाइफ, आपकी बेगम, आपकी रानी बहुत सुंदर है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो दिल्ली के सुल्तान को चित्तौड़ के राणा रतन सिंह लेटर द्वारा जवाब देते हैं कि हम सूर्यवंशी राजा हैं, हमारी बहु बेटी घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है, हम पराए मर्द के सामने हमारी लेडीज का चेहरा नहीं दिखाते। दिल्ली का सुल्तान कहता है अगर रानी का चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगे तो मुझसे युद्ध करें, तो मुझसे युद्ध करें। तो यहाँ के राजपूत कहते हैं कि हम डायरेक्ट इससे युद्ध करेंगे, तो 80,000 सैनिक के साथ लाया है, हमारे खाने पीने की सामग्री पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या करा जाए, बीच का एक रास्ता निकाल दिया जाए, दिल्ली के सुल्तान को रानी का चेहरा दिखा के वापस पहुँचा दिया जाए। दिल्ली के सुल्तान को लेटर लिखते हैं रानी का चेहरा दिखाएंगे, मगर कुछ परंपराएं, कुछ राजपूत सीमाएं होगी। दिल्ली का सुल्तान कहता है मुझे तो सिर्फ आपकी रानी का चेहरा देखना है। उस कमरे के अंदर रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है। पानी की जो महल देखते हैं उसके ऊपर से 30 नंबर की सीढ़ी पे चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को बिठाया जाता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सामने जो कमरा देखते हैं वहाँ खड़ा कराया जाता है। दिल्ली के सुल्तान को खड़ा करते तो उसका मुंह कर देते इस तरफ, और रानी पद्मिनी को बिठाते उसका मुंह भी कर देते इस तरफ। दोनों का बैक साइड, एक का मैन साइड, एक का बैक साइड। किस तरीके से रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया। उस जमाने के अंदर 4 शीशे, 4 कांच का निर्माण किया, उस कमरे में लगाए गए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा में 4 शीशे, बीच में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया। दोनों के हाथ में तलवार और शमशीर दे दी। दिल्ली के सुल्तान के पीछे गोरा और बादल, नाम सुना होगा ना आप लोगों, रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे थे। उनका इतिहास इस तरीके से बताया जाता है कि इतने शूरवीर थे कि गर्दन कटने के बाद हाथ से तलवार नहीं छोड़ी, 3 किलोमीटर तक बिना सर के लड़ते रहे। दिल्ली के सुल्तान के पीछे खड़ा गया, दिल्ली के सुल्तान के पीछे गर्दन के पीछे तलवार लगा दी। उनको कहा गया, दिल्ली के सुल्तान को पर्सनल तौर पे क्या कहा गया, रानी का चेहरा आपको देखना है, सामने जो शीशा है इसी में देखना, आप डायरेक्ट पीछे घूम के देखते तो आपके सर को काट दिया जाएगा, कलम कर दिया जाएगा। जब दिल्ली के सुल्तान ने इस महल से, उस महल की दूरी से रानी पद्मिनी का चेहरा देखा तो उसको चक्कर आ गया। उसने देखा वाकई में रानी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मेवाड़ की तारीफ लायक है। दिल्ली का सुल्तान चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से कहता है कि आपकी बेगम, आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, तारीफ लायक है। एक हिंदू राजा ने एक मुस्लिम राजा का जो स्वागत किया, उससे आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। पद्मिनी क्या कहती है, उस समय एक सभा बुलाती है, एक मीटिंग करती है, तलवारबाज, तीरबाज, राय मंत्री, सलाह मंत्री सबको एक साथ रख के दिल्ली के सुल्तान की हकीकत बताती है। जो गोरा बादल होते हैं वो कहते हैं अभी हम दिल्ली के सुल्तान को आज़ाद करा के लाते हैं। रानी पद्मिनी कहती नहीं, दिल्ली के सुल्तान ने जो आके ईट मेवाड़ में माली उसका जवाब हम उसे 70 से देंगे। एक लेटर लिखो, मैं आपके साथ दिल्ली चलने के लिए राजी हूँ, मगर मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ मेरी दासी, नौकरानी, सहेली वगैरह सब चलेगी। दिल्ली का सुल्तान कहता है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 800 पालकों का, पालकी समझते ना आप लोग, 800 पालकों का इंतजाम कराया जाता। हर डोली के अंदर 2-2 सैनिक बिठाए। धोखे का जवाब धोखे से। हर डोली के अंदर 2-2 सैनिक बिठाया जाता है। जब डोली रवाना होती है तो लास्ट में रानी पद्मिनी एक लेटर में एक बात और लिखती है, मैं आपके साथ जब दिल्ली चलूँगी तो एक बार मेरे पति चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से मुलाकात करना चाहूँगी, बातचीत करना चाहूँगी। दिल्ली का सुल्तान सोचता है रानी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जो इसका राजा मेरे बंदी है। वो कहता है मुझे मंजूर है। जैसी 800 डोली वहाँ पहुँचती है, दिल्ली का सुल्तान खुशी खुशी पागल हो जाता है, अपने सिपाही, अपने कमांडर को ऑर्डर देता है कि जाओ राणा रतन सिंह को डोली के पास लेके जाइए, जिस डोली के अंदर रानी पद्मिनी विराजमान है। जैसे राणा रतन सिंह डोली के पास आते हैं, वहाँ पर पर्दा हटा के देखते हैं और रानी पद्मिनी इनको नजर नहीं आती। उनको इस बात का भनक तक नहीं था दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को डोली के अंदर कौन विराजमान है, मगर राणा रतन सिंह इस बात को भाप जाते हैं कि रानी पद्मिनी क्या चाहती है। उस पीरियड के अंदर घमासान युद्ध होता है। घमासान युद्ध के अंदर हजारों की तादाद में राजपूत खत्म हो जाते हैं और हजारों की तादाद में मुगल सेना को काट देते हैं। यही खबर जब चित्तौड़ जिले पे आती है कि आपके पति लड़ते लड़ते वीर गद्दी प्राप्त हुए, तो रानी पद्मिनी अपनी शान, अपनी मान, अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए 16,000 रानी के साथ वाद जोड़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, शक्ति, भक्ति, बलिदान वाली नगरी है चित्तौड़गढ़। शक्ति की बात करेंगे तो महाराणा प्रताप के जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। भक्ति की बात करेंगे तो मीराबाई ने जैसा भक्ति किया वैसा भक्ति किसी ने नहीं किया। बलिदान की बात करेंगे तो पन्ना दाई का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिन्होंने अपनी ही औलाद, अपनी ही संतान को कटाया। राणा उदय सिंह को बचा के उदयपुर
ये उस जमाने में राजपूत जो थे वो सूर्य वंशी राजा जो भी चीज़ बना तो उसका द्वार सूर्य भगवान की तरफ रखते। महल बनाया, मंदिर बनाया तो सूर्य भगवान की तरफ मुँह रखा गया। हमारे दरवाजे का नाम रखा गया सूरजपुर गेट। इसी के सामने जिस दरवाजे में हम लोग खड़े हैं इसका नाम रामपुर दरवाजा है। इसके अलावा 5 दरवाजे युद्ध के अंदर खंडित हो गए। उस जमाने में आने जाने का रास्ता ये था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा दिखाने लाए तो इसी दरवाजे से उसकी एंट्री करी थी और इसी दरवाजे से उसको दिखा के जब नीचे छोड़ने गए थे तो उसने बंदी बनाया था। तो बंदी वाली जगह इस तरफ आगे आप आइए, आप चलते दीजिए, मैं दिखाता हूँ सामने। ये पूरा बैटलफील्ड है। नीचे जहाँ तक आपकी नजर जाती है दुश्मन की सेना उस तरफ नीचे होती थी, इस तरफ हमारी फौज होती थी। हमारी फौज में सबसे ज़्यादा लोग थे आदिवासी। आदिवासी समझते ना आप लोग, आदिवासी तीर कमान चलाने वाली फौज थी हमारे पास। ये पूरा बैटलफील्ड है, उस तरफ दुश्मन की सेना, इस तरफ हमारी फौज। सामने फोर्ट की तरफ देखेंगे दीवार जो आपको देखते हैं यहाँ पर, ये दीवार जो दिख रही है आपको इस तरीके से नाली जो स्टाइल में बनी है, पतली है, नीचे से चौड़ी नहीं। ये सर गर्म पानी ठंडा पानी ऊपर से फेंका करते थे। दुश्मन रास्ता फेंक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो उसके लिए हमारी औरतें, हमारे बच्चे इस फोर्ट के अंदर बैठ के जो दुश्मन का इंतजार करते थे और उसको ऊपर से गर्म पानी आग का गोला जला के नीचे फेंका करते थे। उसी के सामने 3 खिड़कियों से वहाँ से तीर कमान चलाए जाते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर तोप का निर्माण किसी राजा ने किया था, मुस्लिम राजा था जिसका नाम था बाबर। उसके पहले हम लोगों के पास तोप नहीं थी, हमारे पास तीर कमान चलाने वाले आदिवासी लोग थे। जहाँ तक आपकी नजर जाती है पूरा बैटलफील्ड है। इसी के सामने बैटलफील्ड के सामने देखेंगे एक होटल नजर आ रही है आप लोगों को सफेद कलर की, उसके पीछे एक पहाड़ी देखेंगे आप लोग। वो पहाड़ी देखते हैं आप लोग, उस पहाड़ी को देखेंगे ना आप लोग तो ऐसा लगेगा कोई आदमी सो रहा है। देखिए ये उसका हेड है, ये उसका सेक्स है। ये पूरा पहाड़ी जो है कुंभकर्ण स्टाइल में है। ये पूरी आकार जो देखते हैं कुंभकर्ण आकार में, और ये पूरा गांव बसा हुआ नीचे देखते हैं ना आप लोग, ये पूरा गांव बसा हुआ आदिवासी होगा। सामने दरवाजा देखते हैं, जो दरवाजा आप लोगों को नजर आ रहा है 21 धातु का दरवाजा था ये उस जमाने के अंदर। उसमें सोना, चांदी, स्टील, पीतल, लोहा, गिलेट सब मिक्स था। इस किले के ऊपर टोटल युद्ध हुए 27। कितने युद्ध हुए? 27 युद्ध हुए। 27 युद्ध में से 3 युद्ध चित्तौड़ राजपूत राजा हारे, बाकी सारे युद्ध चित्तौड़ राजपूत राजा जीते। पहला युद्ध दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो युद्ध एक तो वो हारे थे, एक युद्ध अकबर के साथ हुआ था वो हारे थे, और दूसरा युद्ध गुजरात के राजा बहादुर शाह के साथ हुआ था वो हारे थे। ये 3 युद्ध हारे हैं, उसके बाद सारे युद्ध हम लोग जीते हैं। ये दरवाजा देखते हैं, जब दिल्ली के सुल्तान ने इस किले पे हमला किया तो ये दरवाजा 21 धातु का था। इस दरवाजे को हाथी से तोड़वाया गया। हाथी से इसलिए तोड़वाते थे कि दरवाजे के खीले लग रही है। राजपूत राजाओं ने खीले लगा दी, हाथी इस पर टक्कर मारेगा तो हाथी मर जाएगा। तो मुस्लिम राजाओं ने दूसरा दिमाग यूज किया, जंगल से एक कैमल ऊँट को पकड़ के लाके दरवाजे के आगे खड़ा किया। जब वो कैमल के टक्कर लगती थी, कैमल जाके इसमें फंस जाया करते थे, सेकंड टक्कर में दरवाजा तोड़ दिया करते थे। ये दरवाजा आज भी आपको देखने को मिलेगा भरतपुर के अंदर। भरतपुर में आज भी दरवाजा रखा गया, 21 धातु का दरवाजा है, आज भी भरतपुर में देखने को मिलेगा। ये पूरा बैटलफील्ड है, उस जमाने का आने जाने का ये मेन रास्ता था। ये देखिए नीचे, ये पूरा आने जाने का उस जमाने राज परिवार इधर से आना जाना करता था। अब इसी के सामने यहाँ से देखने के बाद हम लोग चलेंगे जैन कीर्ति स्तंभ टावर देखेंगे। कुड़की नामक गाँव की रहने वाली, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जोधपुर के पास कुड़की नामक गाँव। वहीं की मीराबाई रहने वाली थी। मीराबाई 7 साल की उम्र से कृष्ण की भक्ति करा गई। जैसी जैसी मीरा बड़ी वैसे वैसे कृष्ण भक्ति बढ़ी। मीरा की शादी हो जाती है चित्तौड़ के अंदर। मीरा को शादी करके लाते हैं राणा भोजराज जी, जो राणा संगा के सबसे बड़े लड़के होते हैं। जब मीरा को यहाँ शादी करके लाते हैं तो यहाँ के जो राजपूत होते हैं वो सूर्य वंशी राजा होते हैं। सूर्य भगवान की पूजा पाठ करना, सूर्य भगवान को मानना। मीरा कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण को अपना भगवान और कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसी मंदिर के अंदर मीरा को कहा गया कि आपको पूजा पाठी करनी है तो सूर्य भगवान की करें। सूर्यवंशी राजा मगर मीरा नहीं मानती। मीरा कहती है मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना था। तो इसी मंदिर के अंदर मीरा का जो देवर था आदित्य विक्रम, वो मीरा को कहता बाकी सुनिए आपकी भक्ति में और आपके भगवान में इतनी शक्ति तो जहर पीते हैं। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने किताबों के अंदर। मीरा के अंदर इसी मंदिर के अंदर मीरा के सामने जहर का प्याला रखते। मीरा किस जहर के प्याले को उठा के पहले अपने कृष्ण भगवान को भोग लगाती, फिर जहर को खुद ही पीते तो अमृत बन जाता। जब मीरा जहर से नहीं मरती तो मीरा का देवर सोचता है मैंने शायद साबूदाने की खिचड़ी में थोड़ी जहर की मात्रा कम कर दी थी, इस बारे मीरा को जहर का असर नहीं हुआ। दूसरी प्लानिंग करते, फूलों की टोकरी में काला सांप रख के देता कि मीरा अपने कृष्ण को फूल माला अर्पण करेगी, सांप डस लेगा और मीरा मर जाएगी। मैं कहते ना किसी कवि ने कहा है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जिस फूलों की टोकरी में सांप होता है, देसी मीराबाई टोकरी को खोलती हुई मीराबाई के गले का हाथ बन जाता है। मीराबाई समझ जाती है कि मेरा देवर मुझे मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। मीरा क्या करती है, 7 साल की उम्र से जो कृष्ण की मूर्ति अपने साथ लाई थी वही मूर्ति लेके मीराबाई चित्तौड़ किला छोड़ देती है। चारों धाम की यात्रा पे निकल जाती है। घूमते घूमते मीरा द्वारिका चली जाती है।
द्वारिका के अंदर जाते हुए लोगों ने देखा मीरा को, मगर बाहर आते हुए नहीं देखा। इतिहास इस तरीके से बताता है, मीरा जो कृष्ण की मूर्ति लाई थी वही मूर्ति फटी हुई मीरा भाई उसमें समा गई। तो छोटा मंदिर देखते हैं मीरा का। बड़ा मंदिर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आया था। उस जमाने के अंदर ये वरा भगवान का मंदिर था। वरा समझते ना आप, वरा उसका अवतार था। इसको तोड़ दिया गया। फिर 1433 के अंदर राणा कुंभा ने नया निर्माण दिया, कुमशाम मंदिर के नाम से इसको फेमस किया। मंदिर के दो मंदिरों को मिला के एक मंदिर का निर्माण किया। आप लोग बोलेंगे दो मंदिर कौन से? आप लोग कभी गुजरात गए होंगे, सोमनाथ, इसके आगे का लुक देखेंगे सोमनाथ स्टाइल में जाएगा। पीछे देखेंगे जगन्नाथपुरी, उड़ीसा स्टाइल में मंदिर नजर आएगा। मंदिर के अंदर देखेंगे, अंदर जाके तो मूर्त बिठाएगी राधा कृष्ण भगवान की। दो विशाल मंदिरों को मिला के मंदिर का निर्माण किया।